हेलो एवरीवन। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे लेवल 3 में पोलिनोमियल्स के, उसको हम लोग कर लेते हैं। इससे पहले 14 क्लास हो चुके हैं, जिसमें से 7 क्लास तो थ्योरी था। थ्योरी में भी क्वेश्चन कराया गया था, ऐसा नहीं था। जैसे ही कोई चीज़ होता था, जैसे एलसीएम एचसीएफ हुआ, हमने उसका क्वेश्चन करवाया। और प्लस 7 क्लास केवल भर भर के क्वेश्चन हम लोगों ने किया, भर भर के क्वेश्चन किया है। और बाकी जो क्वेश्चन छोड़े गए थे, मुझे पूरा विश्वास है छोड़े क्या गए थे वो तुम बना ही लोगे पक्का। अब तुम्हारे लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना, ठीक है। तो इसीलिए अब ये 15th है और इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे लेवल 3 के, हम उसे पूरा करेंगे। देखो, पोलिनोमियल्स में जितना जाना चाहिए था मैंने उतना जाने की कोशिश की क्लास 8 के लिए। आगे फिर 10 में तो आएगा ही और 9 में भी इसका यूज होगा, तो बस डरना नहीं है। सारा थ्योरी जो भी बाद में फिर से देख लेना जाके, एलसीएम एचसीएफ, फैक्टराइजेशन जो था, पोलिनोमियल्स का डिफिनेशन जो था, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, डिग्री वगैरह जो भी हो, कॉफिशिएंट, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, ये सब लिटरेचर कॉफिशिएंट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो करवाया था, उस सबको खुद से भी बनाना। चलो आगे बढ़ते हैं और चलो आगे बढ़ते हैं। 61 इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ये सब एफ एक्स वगैरह कुछ नहीं है, पहले भी बताया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए है। ए का मतलब क्या है यहाँ पर, ये कोई मुझे नहीं पता ए क्या है, लेकिन ये जरूर कोई ए का कुछ निश्चित वैल्यू आएगा। एक्स, अब तुम कहोगे कि क्या ये यहाँ पर वेरिएबल है? बिल्कुल वेरिएबल है, मैं मानता हूँ, और एक्स भी वेरिएबल है। तो ये पोलिनोमियल है पक्का। क्यों? पोलिनोमियल्स का क्या डिफिनेशन होता था कि जो वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, वो एक होल नंबर होना चाहिए। देखो तो x का पावर 2 है, एक होल नंबर है। x का पावर यहाँ 1 है, 1 ही तो होगा ना, तो वो भी होल नंबर है। और a का पावर तो यहाँ पर क्या है, 1 ही होगा। तो अच्छा है, ये भी वेरिएबल है, मतलब पोलिनोमियल है ये। gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस b है, और hx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c है। एंड एलसीएम ऑफ fx, gx एंड hx इज x प्लस 1 x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है। देन फाइंड a माइनस बी प्लस c। ओके, इसका आंसर -1 है। ट्राई करो, उसके बाद अगर ट्राई करके आ जाता है -1 तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्राई जरूर करना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं पहले भी कहा हूं कि ये फंक्शन है एक तरह से। जब भी एफ एक्स, जी एक्स, एच एस, जो भी जिस तरह से भी तुम लिखोगे, एफ एक्स मान लो मैंने लिखा, मान लो एक्स स्क्वायर, अगर मैं एफ ऑफ 1 तुमसे पूछूं तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एफ ऑफ 1 कितना हुआ? 1। अगर एफ ऑफ 2 तुमसे पूछो तो कितना बताओगे तुम? 2 का स्क्वायर, यही ना, कितना हो गया? 4। अब ये पेन चल क्यों नहीं रहा है? और एफ ऑफ 3 तुमसे पूछो तो तुम क्या कहोगे? 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। समझ में आ रहा है? इनपुट और आउटपुट कैसे मशीन में तुम जब भी गेहूं पिसाने जाते हो, आटा नहीं ठीक है, तो गेहूं पिसाने जाते हो तो तुम मतलब एक मशीन रहता, इधर से गेहूं डालते हो और इधर से आटा अपना निकलता है, तो ये इनपुट हो गया, इनपुट। और ये क्या हो गया? आउटपुट हो गया, आउटपुट। ओके, तो मैंने इनपुट डाला 3, आउटपुट कितना आया? 4। फंक्शन के अकॉर्डिंग ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ और कुछ भी फंक्शन और तरह तरह के फंक्शन हो सकते हैं। ओके, इसका मतलब यही है, तुम इनपुट दे रहे हो, उधर से आउटपुट आ रहा है, तो इसमें डरना होना कुछ नहीं है। मैं लिख लेता हूँ एफ एक्स क्या है एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, जी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस b, और एच एक्स क्या है? ठीक है, एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो? 3 पोलिनोमियल्स दिया गया है, इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। और एफ एक्स और जी एक्स और एच एक्स का एलसीएम कितना है? तीनों का x प्लस 1 है, x प्लस 2 है, इंटू एक्स प्लस 3 है। बहुत बढ़िया, यही है ना। तुम्हें पता है एलसीएम का, जब हम लोग क्लास किए थे हम लोग, तो उसमें हम लोग क्या कहते हैं? एलसीएम क्या होता था कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट। यही था ना एलसीएम। एलसीएम का क्या डिफिनेशन था कि अगर किसी पोलिनोमियल को हम लोग 2 या 2 से ज्यादा इरिड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिए हैं, और हमने उसको किस तरह से उसका एलसीएम निकालना होगा कि हम प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर करते हैं टेकन वंस ऑफ द पोलिनोमियल गिवन विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेस्पेक्टिवली। और अगर ये तीनों पोलिनोमियल का अगर एलसीएम ये आ रहा है, तो पक्का ना पक्का x प्लस 1 इसमें आ रहा होगा, या x प्लस 2 आ रहा होगा, इसमें कहीं ना कहीं x प्लस 2 या x प्लस 3 या x प्लस 1 आ रहा होगा, या इसमें कहीं ना कहीं x प्लस 2 या x प्लस 3 या x प्लस 1 आ रहा होगा, अगर इनको फैक्टराइज करते तो।
अब ये फैक्टराइज कहाँ है, ये तीनों में से फैक्टराइज कहाँ, अभी एक ही टर्म है ना। हम लोग फैक्टराइज का क्या डिफिनेशन था कि अगर किसी पोलोमियल को हम लोग 2 या ज़्यादा पोलोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ यहाँ x+1 है, ना कि x+1 का स्क्वायर है या क्यूब है या x+2 का स्क्वायर या क्यूब है या x+3 का स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है, पावर ज़्यादा नहीं है, सबका पावर 1 ही है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में, और तुम्हें पता है कि हम लोग एलसीएम में हाईएस्ट एक्सपोनेंट को लेते हैं, इसका मतलब इन तीनों में से अगर किसी को भी फैक्टराइज करेंगे तो x+1 x+2 x+3 अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में आया भी इन लोग में तो पावर कभी भी 1 से एक्सीड नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इसमें इसको फैक्टराइज करने पर x+2 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो यहाँ x+2 का स्क्वायर होल स्क्वायर यहाँ पर होना चाहिए था एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द इररेड्यूसिबल फैक्टर टेकन वंस ऑफ द पोलिनोमियल विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट। ओके, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है उसको हम लोग ले लेते हैं, ये था। तो चलो अब थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि x+1 और x+2 में इसको तोड़ सकते हैं क्या। चलो x² + 3x + a है, मैं एक जगह मान लो मैं 3 पुट करता हूँ, ठीक है, मान लो x², रुक जाओ मैं कुछ करता हूँ कि x+1 x+2 में किसी भी टूट या x+3 में किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ना है मुझे, ये तुम्हें सोचना होगा खुद से। तो मान लो मैं इसको x² + 2x + x लिख देता हूँ, 3x को लिख सकते हैं ना, 2x + x, और प्लस मैं सोचता हूँ कि ठीक है a रहने दो, लेकिन मैं अगर दोनों में कॉमन देखूँ, इन दोनों में कॉमन देखूँ तो x कॉमन है, तो मैं क्या लिखूंगा, x यहाँ से क्या आएगा x + 2 और +1 इंटू क्या आना चाहिए x। अगर मैं ये की जगह 2 पुट कर दूं तो देखो क्या फायदा होगा, ये की जगह 2 पुट कर दूं मैं अपने से, अगर a = 2 पुट कर दूं खुद से तो देखो तो x+2 दोनों कॉमन आ गया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से x+2 और यहाँ से x+2 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा x और +1, यही होगा ना। आ रही बात समझ में, ये समझ में आया कि नहीं। तुम सोचोगे मैं एक जगह 2 ही क्यों पुट करूं, या फिर ये क्वेश्चन और भी होगा कि मैं 3x को 2x + x ही क्यों लिखूं, क्योंकि 3x को लिखने के तो कई तरीके हैं, है ना। कैसे तरीके हैं, -4x + x लिख सकते हो, 3x को लिख सकते हो ना, बिल्कुल सही लिख सकते हो ना 3x को। इनफैक्ट बहुत तरीके हैं भाई, -5x + 2x, ठीक है, -10x + 7x, सॉरी +3x है ना, यहाँ +4x - x +5x - 2x +10x - 7x, मतलब इनफाइनाइट है। ओके, इनफाइनाइट है, और भी बहुत तरीके हैं। ओके, बट मैंने यही क्यों लिखा, मैंने इसको 2x + x के फॉर्म में, क्योंकि अगर मैंने +10x और 7x में इसको लिखना स्टार्ट किया, या +5x - 2x, तो अगर मैंने इसको लिखा मान लो x² + 5x - 2x लिख दिया और +a है, तो अगर मैंने x यहाँ कॉमन ली तो x + 5 और -2 इंटू, अब मैं यहाँ पर क्या रखूँ, यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लिया हूँ, तो मैंने 2 कुछ तो कॉमन लेना होगा, अगर कुछ नहीं कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 तो बच जाएगा, और मतलब यहाँ पर x + 5 आना ही चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, x + 5/2 पुट करना होगा ना, मतलब कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि कैंसिल हो जाए। तो a का वैल्यू अगर तुम क्या करोगे, 10 पुट करोगे, a का वैल्यू अगर तुम यहाँ पर 10 पुट करोगे, a = 10, तभी नहीं आएगा x + 5, 2 कॉमन ले लोगे तो ये x + 5 आएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, x - 2 इंटू x + 5। लेकिन x + 5 क्या कहीं भी इस एलसीएम में है, कहीं भी है इस एलसीएम में, बताओ, कहीं भी x + 5 कॉमन है इस एलसीएम में, जो हमारा एलसीएम दिया गया तीनों का, नहीं ना। तो इसीलिए हम ऐसा चीज सोच रहे हैं कि ये x + 2 x + 1 है, लेकिन ये एलसीएम में है x + 1 x + 2। ओके, इसीलिए हम इसको पुट कर रहे हैं। अब आते हैं x² + 5x + b, जो हमारा, अबे भाई ये तो खत्म ही हो गया, कोई बात नहीं, x² + 5x + b। अब सोचो मैं क्या करूं इसमें, सॉरी b की जगह क्या पुट करूं, तो देखते हैं, कुछ ऐसा पुट करो कि x + 1 इंटू x + 2 इंटू x + 3, कुछ ऐसे में ही आना चाहिए। ओके, क्योंकि यही हमारा एलसीएम है, मुझे नहीं पता b को क्या लिखूं, लेकिन चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। x² + 2x + 3x के फॉर्म में मैंने क्या कर दिया। ओके, और b की जगह मैं क्या पुट कर दूं, मान लो मैं पुट करता हूं 6,
बी की जगह मैं अपने से 6 पुट किया, दिया नहीं हुआ है, गिवन नहीं है, मैं अपने से पुट कर रहा हूँ। तो देखो क्या आता है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड करना ही होगा। और यहाँ से क्या है, x प्लस 2 प्लस यहाँ से इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ x, और ये प्लस साइन प्लस यहाँ, और 3 इंटू 2 6 होता था 2। तो यहाँ से क्या आ गया, x प्लस 2 कॉमन हो गया, तो क्या बचा, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, और ये प्लस साइन और ये प्लस 3। आया समझ में, x प्लस 3, और बिल्कुल सही है। 5x को तुम कई तरीकों से लिख सकते हो, वही बात मैं कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। 10x माइनस 5x भी 5x ही होता है, ओके। अरे बहुत है भाई, मतलब क्या ही मैं बताऊं इसमें। 4x प्लस x भी तो 5 ही होता है ना, 5x नहीं होता है ना, 4x प्लस x भी तो 5x ही होता है। लेकिन 4x प्लस x लेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे हम, बताओ तो। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस x, और प्लस मान लो मैं 4 कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, x इंटू एक्स प्लस 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ से x प्लस 4 है तो x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन x प्लस 4 कहीं भी हमारा एलसीएम में आ रहा है नहीं ना, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ रहा है, तो मैं क्यों लूँ इसको, बात यह है। और hx बराबर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। एक बात को और ध्यान देना, यहाँ सब इसलिए इतना आसानी से हो जा रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट नहीं, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट केवल 1 है ना, 1 मल्टीप्लाई में है, इसलिए सब आसान है। अगर x का कॉफिशिएंट 1 नहीं होता तो फिर अच्छा खासा समय लगता, ओके। तो कितना था, एक्स स्क्वायर है, ज़्यादा समय नहीं लगता, फिर भी लगता, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। मैं क्या लिखूं इसको, तुमको क्या लगता है सबसे आसान, तुम जिन्हें, हाँ बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो। इसको मैं लिखने जा रहा हूँ 3x प्लस x, और c की जगह मैं 3 पुट करने जा रहा हूँ खुद से, c इक्वल टू 3 खुद से पुट करने जा, दिया नहीं हुआ है। यहाँ से देखो क्या आ जाता है, x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस 3 कॉमन x प्लस 1, ठीक है। दोनों में से ये दो पोलिनोमियल है कि नहीं, इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 मैंने अलग लिख लिया। अब यहाँ क्या बचा, इस पोलिनोमियल में x बचा और प्लस साइन और प्लस 1, ठीक है। और देखो बिल्कुल सही है, ये x प्लस 3 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 आ रहा है। और देखो तो अगर यही रहेगा, hx यही रहेगा, gx यही रहेगा, और fx यही रहेगा, तभी तो इन तीनों का एलसीएम x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आएगा, ओके। देखो पावर भी तो सबका x प्लस 2 के पावर 1 है, x प्लस 1 के पावर 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स टेकन वंस ऑफ दैट पोलिनोमियल ऑफ द पोलिनोमियल्स विद द हाईएस्ट एक्सपोनेंट रेस्पेक्टिवली। तो हम लोग सबके प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो अब ऐसा नहीं कि x प्लस 2 इधर भी है और x प्लस 2 इधर भी है तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख दिए तो x प्लस 2 के पावर 2 हो जाएगा, नहीं। x प्लस 2 है, मुझे पता है इसमें भी है और उसमें भी है, तो x प्लस 2 ही लिखेंगे। अगर x प्लस 2 का यहाँ स्क्वायर होता तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखते, ओके, एक्सप्लेन के लिए, लेकिन पावर 1 ही है तो इसीलिए, और तीनों का। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, a का वैल्यू कितना आ गया गाइस, 2 आ गया, b का वैल्यू कितना 6, और c का वैल्यू कितना 3। तो कितना क्या पूछ रहा था, a माइनस बी प्लस सी पूछ रहा था ना, तो a माइनस बी प्लस सी, तो कितना आ गया। तो पहले हम लोग एडिशन करेंगे ना, ऐसा नहीं करना कि दो में से, ठीक है, पहले एडिशन और करते हैं ना हम लोग। तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 5, और माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1। आंसर आ गया हमारा। अरे यार थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। तो a माइनस बी प्लस सी पूछ रहा था, 2 माइनस 6 प्लस 3, तो कितना आ गया ये, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। ये 6 है, मैथ्स में हमेशा अच्छे से लिखना, ओके। ये -1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आंसर साफ साफ लिखा करना। तो थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर मेथड से सोचना था, और वो जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट को लेते हैं ना, एलसीएम वाले क्लास को जाकर देखो और क्वेश्चन को पलटोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 62, 63, 64, 65 तो आसान ही है, बस खत्म, बहुत आसान है। चलो इसको बना लेते हैं हम लोग, x की पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या करें इसमें, कैसे करें, क्या लगता है तुम्हें? अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 और माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को कुछ ऐसा लिखूं, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो क्या इससे कुछ फायदा होगा? ये अभी भी -x स्क्वायर वाई स्क्वायर ही है ना। हमने बोला था ना कि लाइक टर्म्स ही केवल ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं, तो लाइक टर्म्स तो इनको, इससे कोई फायदा है क्या? कोई फायदा नहीं है। अगर तुम लोगे भी इस दोनों को एक साथ, मानो x के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
तो क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2y² और यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन तो y² इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। कुछ कॉमन है क्या दोनों में? नहीं है ना, तो इससे शायद कोई फायदा नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुमने सोचा अच्छी बात है। ओके, मुझे गलतियां करना अब ज़्यादा पसंद है और कभी कभी लगता है कि जिस दिन तुमने गलती नहीं की ना वो दिन तुम्हारा वेस्ट है। ठीक है, गलती किया करो। अब ऐसा नहीं कि गलती, तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि एक ही गलती को फिर बार बार मत दोहराना, क्योंकि उससे तुम्हारा समय वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, दोहराओ, हाँ दोहरा सकते हो, लेकिन तुम सीखते जाओगे फिर, है ना, लेकिन जानबूझ के मत दोहराना। और गलती करने का मतलब ये नहीं कि किसी का जो तुम्हें कोई पसंद नहीं है और तुम उसका जब मर्डर करना चाहते हो और तुम उसका मर्डर करके कह रहे हो कि गलती हो गई। आपने ही तो कहा था कि गलती करना। अरे भैया, मर्डर वर्डर करना, समझ रहे हो, एक सीमा है गलती करने की, गलती करना। मैं बस पछताता हूँ कि मैंने गलती क्यों नहीं किया। बहुत ज़्यादा मैं सीधा या सही रास्ते पर चलते रहा। कभी ऐसा मत करना, गलती करते रहना, क्योंकि जो गलती नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। बस एक ही गलती को दोबारा मत दोहराना, उसकी सीमा है। मैंने कहा ना, अब जैसे कि किसी का मर्डर करके कह रहे हो कि गलती हो गया, ऐसा थोड़ी है। तुमने किया और बहुत बड़ा, उसके लिए शायद माफ़ी नहीं मिलेगी। ठीक है, बस खुद पर ट्राई करो और दूसरे को हर्ट मत करना, और खुद पर ट्राई करो। गलती तो ठीक है, यहाँ से नहीं आ रहा, मुझे पता चला, मैंने एक तरीका ढूंढा जिससे नहीं बन सकता है शायद, लेकिन आंसर देखो, इसका कुछ ऑप्शन था इसमें शायद दिया हुआ, ये आंसर कुछ था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √3xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √3xy। ये क्या फैक्टराइजेशन है ना, इस पोलिनोमियल को हमने दो पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया है ना, तो फैक्टराइजेशन है। तो √3xy मुझे लगा कि देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √3xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √3xy, तो कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा ही होगा। देख रहे हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कैसे आया होगा ये? इसका मतलब दो होल स्क्वायर होगा। ठीक है, दो होल स्क्वायर होगा। चलो क्या करते हैं, देखो तो ये मेथड 1 मतलब गाइस, लाइफ में गलती किया करना, ठीक है, एक सीमा के अंदर कोशिश करो। तुम गलती नहीं करते इसलिए तुम सीखते नहीं हो। तुम चाहते हो सही रास्ते पर चले, जिधर से सभी जा रहे हैं। डोंट डू दैट। तो x के पावर 4 को मैं x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस y के स्क्वायर को मैं y के पावर 4 को y स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और माइनस है तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। इसको किसके बराबर लिखते हैं? या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab को किसके बराबर लिखते हैं? a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। मैं इसी के फॉर्म में, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, गॉट इट। और मैं इसको लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अपने से मैंने इसको माइनस किया, लेकिन अपने से किया तो प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर भी तो करना होगा। ओके, ताकि ये 0 ही हो जाए। मैंने अपने से कुछ जोड़ा, अपने से कुछ नहीं जोड़ना है, लेकिन मैंने उसको कैंसिल करने के लिए प्लस 2x वाई स्क्वायर किया, और पहले से माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर था। ठीक है, लेकिन मुझे ये मिल गया। देखो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, जहां ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर है और वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर, बी का वैल्यू वाई स्क्वायर है। ओके, अरे ए का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर है, और बी का वैल्यू वाई स्क्वायर है। तो ये कितना हो गया हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, का होल स्क्वायर, यही हुआ ना। देखो तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही मिलेगा ना, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया। लेकिन फिर भी फैक्टराइज नहीं हुआ अभी तक। देखो तो आगे कुछ कर सकते हैं क्या इसमें हम लोग? ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, और इसको कह सकते हो a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन कोई फायदा नहीं है, फैक्टराइज अभी भी नहीं हुआ। अभी भी फैक्टराइजेशन के लिए प्रोडक्ट का फॉर्म एक्सप्रेस करना है, ना कि प्लस माइनस बीच में आए। तो ये मैंने जाना कि ये दूसरा मेथड भी क्या है, काम नहीं करेगा जानते भी मैंने बनाया था शायद, लेकिन यहीं से आंसर भी आएगा। इसको यहीं पर ध्यान देना। अगर मैं यहाँ माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर न लेकर
यहाँ इसको ऐसे अरेंज करूँ, इसको पहले लिखूँ और इसको बाद में लिखूँ तो क्या मिलेगा, मतलब मेथड 3 क्या है, यही चीज़ है, एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर दिख रहा है और प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो क्या मिला मुझे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहाँ ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी का वैल्यू वाई स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। हुआ गाइस, ये चीज को हम लिख सकते हैं ना ऐसे। और ये माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस √3 एक्स वाई का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो पहले से है, लेकिन √3 का भी स्क्वायरिंग करें तो 3 ही आएगा। अरे बात समझ में, ये समझ में आया ये चीज, ठीक है, ये चीज समझ में आया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो था ही, लेकिन √3 कर दिया तो ये पूरे का होल स्क्वायर होगा। √3 एक्स वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। लेकिन अब ये देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ये पूरा का ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे उसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आगे क्या लिखूंगा मैं, जगह नहीं था लेकिन आगे मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √3xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √3xy। यही ना आंसर था हमारा। आ रही बात समझ में। तो गाइस यही बात थी कि यहां पर आपको क्या करना है, सॉरी, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को न लेके करोगे तो ऐसे हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को लोगे और माइनस 2x वाई स्क्वायर को ऐसे करोगे, तब जाके यहाँ पर ये चीज बनेगा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और तब जाके हमारा अपना ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में यहाँ जगह नहीं था, नहीं तो इसको मल्टीप्लाई में ऐसे यहाँ पर लिख देता इतना दूर में। ठीक है, यही आंसर था ना। चलो बनाते हैं अब इसको, क्वेश्चन नंबर 63। प्लीज इसको पहले खुद से अटेम्प्ट करना और उसके बाद हम लोग इसको मतलब अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, 63 क्वेश्चन नंबर, इफ px इज इक्वल टू x माइनस 4 का पावर की p इंटू x प्लस 6 के पावर 5 एंड qx इज इक्वल टू x प्लस 6 के पावर q होल पावर q इंटू x माइनस 4 का होल पावर 6 and LCM of px and qx is x minus 4 to the power 6 into x plus 6 to the power q, then the maximum value of p minus q, maximum पूछ रहा है of p minus q। देखो सॉल्यूशन प्लीज पहले खुद से अटेंड करें ईमानदारी से, नहीं तो शायद कोई फायदा, शायद क्या कोई फायदा नहीं होगा। फिर x माइनस 4 टू द पावर p है और x प्लस 6 टू द पावर 5 है और qx क्या दिया हुआ है, x प्लस, यहाँ पर बस यही टेस्ट करना चाहते हैं कि तुम्हें एलसीएम आता है कि नहीं। एलसीएम का जो मेन कंसेप्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स टेकन वंस ऑफ द पोलिनोमियल्स विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स रेस्पेक्टिवली, हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स, इन दोनों का एलसीएम क्या है, इन दोनों का क्या है एलसीएम, x माइनस 4 टू द पावर 6 इंटू x प्लस 6 टू द पावर q है। कितना टाइम हो गया, ठीक है, यही है ना, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम x माइनस 4 टू द पावर 6 इंटू x प्लस 6 के पावर क्यू है और हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं एलसीएम में। इसका मतलब x माइनस 4 का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 6 है, यही होगा ना। कहने का मतलब x माइनस 4 के पावर p है यहाँ पर और यहाँ पर भी दूसरे वाले में x माइनस 4 के पावर 6 है, लेकिन दोनों का एलसीएम जब लिए तो x माइनस 4 के पावर 6 आ रहा है और एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेते हैं। इसका मतलब p या तो 6 के बराबर है नहीं तो p 6 से कम है, यही हुआ ना, क्योंकि p का वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। p का वैल्यू अगर 6 से ज्यादा हुआ, अगर ये 7 हो गया तो जरूर एलसीएम में x माइनस 4 के पावर 7 आ जाता, या 6 से और ज्यादा हो जाता, 10 हो जाता, 12 हो जाता, तो x माइनस 4 के पावर 12 हो जाता, क्योंकि हम लोग हाईएस्ट एक्सपोनेंट के लेते हैं एलसीएम में। हाईएस्ट एक्सपोनेंट कॉमन फैक्टर है बट हम लोग हाईएस्ट एक्सपोनेंट को लेते हैं एलसीएम में। इसका मतलब p को p इज लेस देन और इक्वल टू 6, ये पहला कंडीशन आ गया। p 6 के बराबर है या 6 से छोटा है, ये समझ में आया। अब q पर काम करते हैं। इन दोनों के एलसीएम में
x माइनस 4 के पावर 6 था और x प्लस 6 के पावर q है, और इसका मतलब q बड़ा होना चाहिए, तभी तो एलसीएम में आया। पावर एक्सपोनेंशियल पावर q बड़ा होना चाहिए। तो पहले वाले में x प्लस 6 के पावर 5 है और दूसरे वाले में x प्लस 6 के पावर q है, इसका और q बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब q या तो 5 के बराबर है, नहीं तो q 5 से बड़ा है, तभी तो q आ रहा है। मुझे नहीं पता q का वैल्यू कितना होगा, लेकिन q दिया है एलसीएम में, तो q या तो 5 के बराबर है, नहीं तो 5 से बड़ा है। यही होगा ना, यही होगा ना गाइस। तो यहां से क्या पता चला, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये दो कंडीशन आ गए। हमें मैक्सिमम वैल्यू किसका चाहिए, p माइनस q का क्या चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ध्यान देना, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए p माइनस q का, मैक्सिमम। और मुझे पता है कि p का वैल्यू 6 या 6 से कम है और q का वैल्यू 5 या 5 से बड़ा है, और p माइनस q का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तुम्हें याद है, मान लो 5 माइनस x का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या x का वैल्यू अगर सोचो मैं कम करते जाऊंगा, ठीक है, मान लो मैं शुरू में 4 था तो 1 दिया, 5 में से अब 3 रखा यहाँ पर तो वैल्यू 2 आ गया, अब 3 की जगह 2 रखा तो वैल्यू 3 आ गया, 5 में से 2 गया। देख रहे हो ये वैल्यू क्या हो रहा है, घट रही है, तो इधर की वैल्यू बढ़ रही है अगर ये कांस्टेंट है तो, ओके। लेकिन अगर मैं इस वाले को बढ़ाते जाऊं, अगर मैं 6 माइनस 4 कर दूं तो भी ये 2 देगा, 6 माइनस 3 कर दूं तो और 3 देगा। मतलब समझ रहे हो, अगर p माइनस दो नंबर का डिफरेंस अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो जरूर p का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, p का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए माइनस q का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तभी तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा और इसका मिनिमम से मिनिमम वैल्यू होगा, तभी तो दोनों को घटाने पर इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा p माइनस q का। और p का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि एलसीएम में x माइनस 4 के पावर 6 आया था, तो p का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। 6 माइनस q का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि q 5 या 5 से बड़ा होगा तो मिनिमम तो 5 ही होगा ना, तो 6 माइनस 5 1 हो गया। ये समझ में आया क्या, p माइनस q का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, यानी कि p का मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए और q का मिनिमम वैल्यू। अगर p का मिनिमम वैल्यू हो गया तो छोटे में से बड़े को घटाओगे तो छोटा मिलेगा, हमें छोटा नहीं चाहिए, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। p क्या क्या हो सकता है, p इज लेस देन इक्वल टू 6, यानी p 6 या 6 भी हो सकता है, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए, 6 या 6 के से छोटा होना चाहिए, यानी p 5 हो सकता है, p 4 भी हो सकता है, p 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन p का वैल्यू अगर -1 हो गया तो तुम समझ रहे हो क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 4 हो जाएगा। और इसका हो सकता है माइनस में हो सकता है, हम लोग ने पढ़ा भी था इसका एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन पढ़ा था ना, तो ये सब और भी वैल्यू हो सकते हैं। और q का क्या क्या वैल्यू हो सकता है, q लेस देन इक्वल टू 5 है, q ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, यानी q 5 के बराबर तो हो सकता है, 6 7 8 9 हो सकता है। सोचो p माइनस q कब होगा मैक्सिमम, कब होगा, p 6 के बराबर भी हो सकता है, जब 6 में से 5 आएगा, उसके बाद कोई तरीका नहीं है। आंसर हमारा 1 आया, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आते हैं 64 क्वेश्चन नंबर। ये मैं एक मेथड बनाऊंगा, तुम्हें दूसरा मेथड खोजना, ठीक है। क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई कितना दिया हुआ है, 3 के बराबर दिया हुआ है, और एक्स और वाई माइनस एक्स कितना किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। हमें क्या पूछ रहा है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बस सिंपली वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, वाट। तो मैं क्यों नहीं इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे एक्स वाई का वैल्यू नहीं पता। अगर मैं एक्स वाई का वैल्यू निकालूं और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू को पुट कर दूं तो मुझे आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, -2xy इज इक्वल टू 1। लेकिन मुझे यहाँ से पता है गाइस, यहाँ से मुझे क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 3 प्लस एक्स वाई है, एक्स 3 प्लस एक्स वाई, तो क्यों ना मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, 3 प्लस एक्स वाई माइनस 2xy इज इक्वल टू 1। तो यानी कि 3 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू 2 आ गया, बस हो गया। एक्स वाई इज इक्वल टू 2 है, 2 है,
ओके, मैं सिंपल मेथड से कर रहा हूँ, तुम्हें दूसरा तरीका ढूंढना, ठीक है, इससे मत बनाना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, 3+2, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दिया ना यहाँ से, देख रहे हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, 5 के बराबर हो गया। इसमें अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए था, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, एक्स वाई का वैल्यू 2 था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैल्यू 5 है, आंसर आ गया 2/5। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसको करो दोनों तरफ, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू इसमें पुट करो, ताकि मुझे एक्स वाई का वैल्यू मिल जाए। एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा, और बस सिंपली एक्स वाई अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देता था, तो 2/5 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। 65 क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान है, मैं तुम पर ही छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इसको मेथड 2 से भी कोशिश करना है, इस प्रीवियस मेथड को दूसरा तरीका से तुम देखना, और दूसरा तीसरा जो भी जितना भी तरीका हो सके। 65 क्वेश्चन नंबर, इफ ए बी सी इज इक्वल टू 6, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6, कॉमा देन 1/ac प्लस 1/ab प्लस 1/bc इज इक्वल टू, तो बहुत ही ईजी है ये। फोर्थ क्या है, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है, ठीक है। पहला ऑप्शन 2, दूसरा 1, तीसरा 3 और चौथा नन ऑफ दीज। तो गाइस ये आसान है, क्या था 1/ac, सोल्यूशन देखो ट्राई करो, बहुत आसान था ये क्वेश्चन, बहुत ही आसान। क्या था 1/ac प्लस 1/ab प्लस 1/bc का वैल्यू निकालना था ना, ठीक है। तो इसको एलसीएम ले लो ना, तो ac और bc का एलसीएम क्या हो जाएगा, abc। मैं कहा था ना एलसीएम लेने के लिए कि हम लोग एलसीएम, ये 3 पोलोमियल्स हैं, 3 पोलोमियल्स का एलसीएम लेना है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के सभी प्रोडक्ट के फैक्टर्स को टेक इन वंस विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से a b और c तीनों का एलसीएम, ac ab और bc का एलसीएम कितना आएगा, abc। तुम देख सकते हो AC AB और BC का एलसीएम, तो पहली बार तुम A से लगा दो तो C टाइम्स B टाइम्स और ये BC हो जाएगा। फिर तुम अगर इसको B से लगा दो, मतलब ऐसे तो नहीं लेते एलसीएम, प्रोडक्ट हमेशा फैक्टराइजेशन के फैक्टर कर लेते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स टेकन वंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स विद देयर हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स रिस्पेक्टिवली करते हैं। और ये C और फिर ये C हो गया, तो ABC हो गया इसका एलसीएम। तो यहाँ से फिर ABC अपॉन AC करेंगे, तो तुम्हें पता है ना फैक्टर जोड़ कैसे करते हैं, सम ऑफ फ्रैक्शन। तो ABC अपॉन AC करेंगे तो कितना आ जाएगा, B आ जाएगा, और B इंटू 1 करेंगे तो B आ जाएगा, तो यहाँ B पुट रख दे, ठीक है। ABC अपॉन AC इज इक्वल टू B, और B इंटू 1 1, प्लस यहाँ पर ABC अपॉन AB C आ जाएगा, और C इंटू 1 C आ जाएगा, प्लस ABC अपॉन BC A आ जाएगा, और A इंटू 1 A आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये और कुछ नहीं है, और A प्लस B प्लस C 6 दिया, ABC का वैल्यू भी 6 दिया है, आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो ABC इज इक्वल टू 6, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6/6 इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आसान था ना, बहुत आसान था। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे हेड। आगे हम लोग और बहुत सारी चैप्टर करेंगे, आगे हम लोग छोटा सा एक फार्मूला का एक चैप्टर है उसको हम लोग करेंगे, फिर रेशियो प्रोपोर्शन में जाएंगे, लेकिन अभी 9th का कुछ चैप्टर टच करने की कोशिश करूंगा। और सो आई होप तुमने पोलोमियल्स एंजॉय किया होगा एक क्लास का, और आगे और भी बहुत अच्छे से चीज़, पोलोमियल्स बहुत हाई लेवल पे भी तुम जाओगे तो नए नए तुम्हें थ्योरम्स मिलेंगे, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड।